हेलो एवरीवन। आज का अपना लेक्चर रहने वाला है वो रहने वाला है एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका के ऊपर। ओके, अपन जीआईटी पढ़ रहे थे। ठीक है, तो जीआईटी में अपन अब डिस्कस करेंगे एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका के ऊपर। ठीक है, देखो सबसे पहले इसका अपन नॉर्मल इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। उसके बाद इसकी लाइफ साइकिल अपन देखेंगे। ठीक है, ह्यूमन जब इन्फेक्ट हो जाता है तो कैसे इसकी लाइफ साइकिल प्रोसीड करती है आगे। ओके, फिर अपन इंटेस्टाइनल अमीबियासिस के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, और बाद में इसका लेबोरेटरी डायग्नोसिस अपन पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका से। ओके, ठीक है, तो देखो एंटमीबा हिस्टोलाइटिका क्या है, एक प्रोटोजोन पैरासाइट है। ठीक है, जो क्या करती है, इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन करती है। अब मतलब प्रोटोजोन पैरासाइट का क्या मतलब है कि ये सिंगल सेलुलर अमीबिक पैरासाइट है। कैसा? सिंगल सेलुलर। ओके, जो क्या है, ह्यूमन के ऊपर भी रह सकता है, ऑन एंड इन दोनों तरह रह सकता है। बॉडी के अंदर और बॉडी के ऊपर भी ये रह सकता है और इन्फेक्शन कर सकता है। ठीक है, ये क्या करता है, ये एक तो करता है अमीबिक डिसेंट्री। ठीक है, जो अपन अभी आगे पढ़ने वाले हैं कि अमीबिक डिसेंट्री क्या होती है। ठीक है, और वाइड रेंज ऑफ अदर इन्वेजिव डिजीज, और बाकी डिजीज भी कर सकता है। ठीक है, तो क्या क्या कर सकता है, अमीबिक डिसेंट्री मेनली करता है। ठीक है, क्या है, ये प्रोटोजोन पैरासाइट है। ओके, अब आगे देखते हैं। तो देखो इसकी लाइफ में क्या है, तीन स्टेज होती है। ठीक है, अमीबा की लाइफ में तीन स्टेज होती है। पहला है ट्रिप्नोजोइट स्टेज, ट्रोपोजोइट स्टेज। दूसरा है, अब देखो एंटमीबा हिस्टोलाइटिका की जो लाइफ साइकिल है उसमें तीन स्टेज होती है। टोटल कितनी स्टेज होती है? तीन स्टेज होती है। ठीक है, अब अपन एक एक स्टेज के बारे में भी डिटेल से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ट्रोपोजोइट स्टेज। ट्रोपोजोइट, प्रीसिस्ट और सिस्ट, तीन स्टेज है। तो ट्रोपोजोइट स्टेज क्या होती है इसकी, जो ट्रोपोजोइट स्टेज है वही कैसी होती है, इसकी फीडिंग स्टेज होती है। मतलब इसी स्टेज में वो खाना खाता है। ठीक है, फीडिंग स्टेज होती है। ठीक है, अब देखो जाहिर सी बात है, अगर ये इस स्टेज में खाना खा रहा है तो इस स्टेज में क्या करेगा, रेप्लिकेट होता रहेगा। मतलब ये मल्टीप्लाई होता रहेगा। ठीक है, तो रेप्लिकेटिंग स्टेज भी इसकी यही है। ठीक है, अब ये इसमें फीडिंग कर रहा है, रेप्लिकेटिंग कर रहा है, तो इसी में क्या करेगा, अटैक करेगा बाकी टिश्यूज के ऊपर। तो यही इसकी क्या है, इन्वेजिव स्टेज है। ध्यान रखना कौन सी स्टेज है, इन्वेजिव स्टेज। ठीक है, तो तीनों की तीनों स्टेज कौन सी है इसकी, ट्रोपोजोइट। ठीक है, फीडिंग स्टेज, रेप्लिकेटिंग स्टेज और इन्वेजिव स्टेज। ओके, कौन सी हो गई, ट्रोपोजोइट। अब है प्रीसिस्ट स्टेज। प्रीसिस्ट स्टेज तो ये क्या है, प्रीसिस्ट स्टेज जो है वो इंटरमीडिएट स्टेज है। किसके बीच की, सिस्ट और ट्रोपोजेट के बीच की इंटरमीडिएट स्टेज है। ठीक है, ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंस नहीं है, बस ये इंटरमीडिएट स्टेज का काम कर दिया। ठीक है, अब देखो अब ये हो गई, तो सिस्ट क्या है, सिस्ट इसकी डायग्नोस्टिक फॉर्म है। क्या है सिस्ट, इसकी डायग्नोस्टिक फॉर्म है और इन्फेक्टिव फॉर्म है। ठीक है, डायग्नोस्टिक फॉर्म है और यही क्या है, इसकी इन्फेक्टिव फॉर्म है cyst। अब देखो, अब बात आती है कि ट्रोपोजेट स्टेज मिलती कब है। तो ट्रोपोजेट स्टेज ऐसे पेशेंट में मिलेगी जिसके एक्टिव स्टेज की डिजीज हो। मतलब कि एंटमीबा हिस्टोलाइटिका इन्फेक्शन जो है एक्टिव स्टेज में हो, उसको डिजीज हो रखी हो, तो उसके फीसेस में मिलती है। ठीक है, एक्टिव एक्टिव डिजीज के पेशेंट के फीसेस में क्या है, ट्रोपोजेट स्टेज मिलती है। समझ में आ गया कि एक्टिव स्टेज क्या होती है पेशेंट में, मतलब डिजीज जो है एक्टिव है तो उसके फीसेस में ये मिलेगी। ठीक है, लेकिन जो सिस्ट स्टेज है, अभी देखो इन्फेक्टिव स्टेज है, तो ये कहाँ कहाँ मिलेगी, देखो इन्फेक्ट कर रही है तो ये कैरियर्स में भी मिल सकती है। ठीक है, ऐसा पेशेंट जिसको सिम्टम्स नहीं है बट ये इन्फेक्टेड है। ठीक है, तो कैरियर्स में भी मिल सकती है और किस में मिल सकती है, एक्टिव डिजीज वाले पेशेंट के फीसेस में भी मिल सकती है। ठीक है, एक्टिव डिजीज। ओके, तो कहाँ कहाँ मिल रही है, ये तो मिल रही है एक्टिव डिजीज वाले पेशेंट के फीसेस में, ये मिल रही है कैरियर्स के फीसेस में, और एक्टिव डिजीज वाले पेशेंट के फीसेस में ये मिलेगी। ओके, नेक्स्ट अपना आता है कि ये जो, तो यहां तक अपन ने पढ़ लिया। अब देखो एक चीज देखो, जो ट्रोपोजोइट होता है उसमें क्या होता है, सूडोपोडिया प्रेजेंट होते हैं। इसके स्ट्रक्चर में क्या प्रेजेंट होते हैं, सूडोपोडिया। ठीक है, तो ट्रोपोजोइट में सूडोपोडिया प्रेजेंट होंगे तो ये कैसा होगा, ये मोटाइल होगा। ओके, ये क्या होगा, ये मोटाइल होता है। ठीक है, जबकि जो सिस्ट स्टेज है वो मोटाइल नहीं होती। ठीक है, नॉन मोटाइल होती है। ये अपन को समझ में अब तक आ गया। देखो अपन लाइफ साइकिल पढ़ रहे हैं, तो लाइफ साइकिल में सबसे पहले देखेंगे कि इन्फेक्शन कैसे हुआ या फिर डिजीज का ट्रांसमिशन कैसे हुआ। तो देखो डिजीज का ट्रांसमिशन होता है फीको ओरल रूट से। ठीक है, फीको ओरल रूट से इसका ट्रांसमिशन होता है, मतलब कंटामिनेटेड फूड या वाटर से क्या है, इसका इन्फेक्शन होता है। तो कौन सी इन्फेक्टिव स्टेज कौन सी होती है इसकी, सिस्ट स्टेज जो है इन्फेक्टिव होती है। मतलब सिस्ट जो है ह्यूमन को या फिर कंटामिनेटेड फूड को इन्फेक्ट करती है, इससे पेशेंट पर्सन के अंदर डिजीज का ट्रांसमिशन हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, सिस्ट स्टेज
इसके अंदर आ गई तो ठीक है, सिस्ट स्टेज अब इन्फेक्शन हो गया पिकोरल रूट से, तो कहाँ पे आएगी ये, स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाएगी। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाएगी तो क्या होगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में एक चीज होती है ट्रिप्सिन एंजाइम, आपको पता है ठीक है। अब ये ट्रिप्सिन एंजाइम क्या करेगा, ये ट्रिप्सिन एंजाइम जो है इसकी वॉल को ब्रेक कर देगा, ठीक है, इसकी वॉल को क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा, इसकी वॉल को ब्रेक कर देगा तो एक चीज रिलीज होगी, क्या रिलीज होगी, ट्रोपोजेट, ट्रोपोजेट रिलीज होगा, ठीक है, यहाँ से क्या रिलीज होगा, ट्रोपोजेट रिलीज होंगे सिस्ट से, ठीक है, तो सिस्ट मतलब ट्रोपोजेट में कन्वर्ट हो गई, तो टोटल 4 ट्रोपोजेट रिलीज होंगे, ठीक है। क्या हुआ कि फिकोरल रूट से डिजीज ट्रांसफर हुई सिस्ट से, फिर ये जो है ट्रिप्सिन एंजाइम से वॉल को ब्रेक कर, ट्रिप्सिन एंजाइम ने इसकी वॉल को ब्रेक कर दिया और ये जो है 4 ट्रोपोजेट रिलीज कर दिए यहाँ से इसने, ठीक है। अब 4 ट्रोपोजेट यहाँ पे रिलीज कर दिए, तो इस फिनोमिना को अपन क्या बोलते हैं, इस फिनोमिना को अपन बोलते हैं एक्ससिस्टेशन। इस फिनोमेना जो ये ट्रोपोजेट बना है इसको अपन बोलते हैं एक्ससिस्टेशन, क्या बोलते हैं, एक्ससिस्टेशन, मतलब सिस्ट से 4 ट्रोपोजेट को बनने को अपन बोलते हैं यहाँ पे एक्ससिस्टेशन, ठीक है, ये टर्म याद रखना। ओके, क्या बोलते हैं अपन इसको, अपन इसको एक्ससिस्टेशन बोलते हैं, ठीक है। अब देखो, अब ट्रोपोजेट जो है रिलीज हो गए, अब ट्रोपोजेट क्या करेंगे, ट्रोपोजेट जो है यहाँ से क्या करेंगे, ये लार्ज इंटेस्टाइन में चले जाएंगे, सॉरी, ट्रोपोजेट क्या करेंगे, ट्रोपोजेट यहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाएंगे, ठीक है। अब लार्ज इंटेस्टाइन के कौन से रीजन में आते हैं ट्रोपोजेट, लार्ज इंटेस्टाइन के इलियोसिकल रीजन में, ठीक है, इलियोसिकल रीजन में आ जाएंगे, ठीक है। अब लार्ज इंटेस्टाइन के इलियोसिकल रीजन में आ गए और यहाँ पे आके क्या होंगे, कॉलोनाइज होंगे, ठीक है, क्या होंगे, कॉलोनाइज होंगे। अब बॉल से जो इंटेस्टाइनल वॉल है उससे कॉलोनाइज होते रहेंगे, ठीक है। अब कॉलोनाइज होने के बाद में क्या करेंगे, देखो कॉलोनाइज हो गए, तो कॉलोनाइज होने के बाद में क्या करेंगे, यहाँ से 4 प्रोबेबिलिटीज बन सकती है, ठीक है, क्या कि आगे कैसे डिजीज फर्दर करेगी ये होस्ट के ऊपर डिपेंड करता है, होस्ट की इम्यूनिटी के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ से क्या बन सकती है, 4 प्रोबेबिलिटीज बन सकती है, ठीक है। देखो, सबसे पहले क्या हो सकता है सबसे पहले देखो, मोस्ट ऑफ केसेस में क्या रह सकता है, पेशेंट एसिम्टोमेटिक रह सकता है, ठीक है। अब देखो एसिम्टोमेटिक कैसे रहेगा, देखो पेशेंट एसिम्टोमेटिक कैसे रहेगा कि जो भी ट्रोपोजोएट है वो फीसेज में रिलीज रिलीज हो जाए, सीधा सीधा फीसेज में चला जाए, कोई भी इंफेक्ट कोई भी डिजीज नहीं करे, ठीक है। और फीसेज में ये चला जाएगा तो ये देखो आगे तो इन्फेक्ट कर नहीं सकता क्योंकि ट्रोपोजोएट तो जो है अपनी इन्फेक्टिव स्टेज नहीं है, तो फीसेज में चला जाएगा और बाद में डिग्रेड हो जाएगा ये, ठीक है। इसका कोई मतलब नहीं रहा है यहाँ पे, ठीक है, डिग्रेड हो गया तो ये पेशेंट जो एसिम्टोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है यहाँ पे, दूसरी प्रोबेबिलिटी वो हो सकती है कि ये वहीं पे कॉलोनाइज होता रहे और क्या करता है, कर दे अल्सर्स कर दे, ठीक है, अल्सर्स कर दे। अब ये अल्सर्स कर देगा तो अल्सर्स की वजह से क्या हो सकता है, अमीबिक डिसेंट्री हो जाएगी, ठीक है, क्या हो जाएगी, अमीबिक डिसेंटरी। अब डिसेंटरी का क्या मतलब है कि ब्लड में क्या आ रहा है, म्यूकस, सॉरी फीसेज में क्या आ रहा है, ब्लड और म्यूकस आ रहा है, तो उसको बोलते हैं अमीबिक डिसेंट्री। तो फर्स्ट तो क्या हो गया अपना, फर्स्ट तो ये एसिम्टोमेटिक हो जाए, ठीक है, फर्स्ट तो क्या हो जाए, एसिम्टोमेटिक हो जाए, और दूसरा क्या हो जाए, अमीबिक डिसेंट्री कर सकता है, ठीक है। ये अगर अल्सर्स कर देगा इंटेस्टाइनल वॉल में तो उससे अमीबिक डिसेंट्री हो सकती है, ठीक है। थर्ड नंबर पे क्या हो सकता है, देखो थर्ड नंबर पे ये हो सकता है कि ये जो है कहीं बाकी किसी और टिश्यू को इन्वेड कर दे, ठीक है, बाकी किसी और टिश्यू को इन्वेड कर दे और अदर जो है एबनॉर्मेलिटी कर दे, जैसे मान लो ये लीवर पे चला जाए और लीवर में क्या कर देगा जैसे मान लो लीवर में चला जाएगा और लीवर में क्या कर सकता है, ये लीवर में जाके ये क्या कर सकता है, अमीबिक लीवर एब्सेस कर सकता है, क्या कर सकता है, अमीबिक लीवर एब्सेस। ओके, अब ये आपने हेपेटोबिलियरी सिस्टम में पढ़ा होगा कि अमीबिक लीवर एब्सेस होता क्या है, ठीक है। तो क्या कर सकता है, लीवर में जाके ये अमीबिक लीवर एब्सेस कर सकता है। तो फर्स्ट तो क्या था कि एसिम्प्टोमेटिकली पास हो जाए फिजिक्स में, सेकंड है अल्सर्स कर दे तो अमीबिक डिसेंट्री हो जाएगी, थर्ड अपन ने पढ़ा है कि ये लीवर जैसे कोई भी और टिश्यू को इन्वेड कर दे, जैसे मान लो लीवर को इन्वेड कर दे तो वहां पे अमीबिक लीवर एब्सेस ये कर सकता है, ठीक है। ये तीन चीज अपन ने पढ़ ली। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जो चीज हो सकती है वो क्या हो सकती है कि ये क्या है कि वापस से सिस्ट फॉर्म कर ले, वापस से क्या फॉर्म कर लेगा, सिस्ट फॉर्म कर लेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सिस्ट कैसे फॉर्म करेगा, सबसे पहले तो ये इमेच्योर सिस्ट बनाता है, ठीक है, इमेच्योर सिस्ट बनाता है, उसके बाद में ये मैच्योर सिस्ट बनाता है। देखो दो टाइप की सिस्ट होती है, इमेच्योर और मैच्योर, ठीक है। तो ये मैच्योर सिस्ट जो है, इस इमेच्योर सिस्ट में 2 न्यूक्लियस होते हैं और मैच्योर सिस्ट में 4 न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है। अब ये मैच्योर जो सिस्ट का फॉर्मेशन है इसको अपन बोलते हैं एनसिस्टेशन, क्या बोलते हैं, एनसिस्टेशन। ओके, देखो यहाँ पे जो था एक्सिस्टेशन था, मतलब कि सिस्ट से ट्रोपोजेट बन रही थी, ठीक है। एनसिस्टेशन का मतलब है कि ट्रोपोजेट से सिस्ट बन रही है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसने मैच्योर सिस्ट को बना लिया, तो अपन को पता है कि सिस्ट तो क्या होती है, सिस्ट तो इसकी इन्फेक्टिव फॉर्म होती है, क्या होती है इसकी
इंसेक्टिव फॉर्म होती है। तो ये मैच्योर सिस्ट वापस से जाके क्या कर सकती है, ह्यूमन को इन्फेक्ट कर सकती है। ठीक है, मैच्योर सिस्ट वापस से ह्यूमन को इन्फेक्ट कर सकती है। तो इसी यही इसका पूरा लाइफ साइकिल है कि सबसे पहले तो क्या हुआ, देखो सबसे पहले तो इन्फेक्शन हुआ फीको ओरल रूट से। ठीक है, इन्फेक्शन हुआ तो सिस्ट से इन्फेक्शन होगा तो सिस्ट कहाँ पे चल जाएगी, स्मॉल इंटेस्टाइन चल जाएगी। वहां पे ट्रिप्सिन इसको क्या कर देगा, इसकी वॉल को रप्चर कर देगा और एक्सिस्टेशन हो जाएगा, मतलब कि सिस्ट से ट्रोपोजोइट का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, अब सिस्ट से ट्रोपोजोइट का फॉर्मेशन हो गया तो ट्रोपोजोइट क्या करेगा, ट्रोपोजोइट जो लार्ज इंटेस्टाइन के इलियोसिकल रीजन में चला जाएगा और वहां पे जाके क्या हो जाएगा, वहां पे जाके ये कॉलोनाइज हो जाएगा। अब कॉलोनाइज हो जाएगा तो उसके बाद चार चीजें यहाँ से हो सकती है। सबसे फर्स्ट जो थिंग है वो है एसिम्प्टोमेटिक पास, मतलब कि ये जो ट्रोपोजोइट है ये एसिम्प्टोमेटिकली फीसेस से पास हो जाए और इसका ये डिग्रेड हो जाएगा बाद में। ठीक है, कोई भी आगे इससे खतरा नहीं है। ठीक है, सेकंड जो है ये अल्सर्स कर सकता है, वहीं पे कॉलोनाइज हो गया क्या कर सकता है, अल्सर्स कर सकता है, इसको अपन बोलते हैं अमीबिक डिसेंट्री। ठीक है, ये होगा। थर्ड जो चीज हो सकती है वो हो सकती है ये किसी अदर टिश्यू को इन्वेड कर दे, जैसे लीवर, तो लीवर में कैसे कर सकता है, अमीबिक लीवर एब्सेस कर सकता है, ये अपन ने देख लिया। ठीक है, फोर्थ चीज क्या होती है, हो सकती है जो कि ट्रोपोजेट है वापस से सिस्ट में कन्वर्ट हो जाए, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एनसिस्टेशन। ठीक है, तो ये वापस से सिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो सिस्ट में कैसे कन्वर्ट होगा, पहले इमेच्योर सिस्ट फिर मैच्योर सिस्ट। ठीक है, और मैच्योर सिस्ट में कितने न्यूक्लियस होते हैं, 4 न्यूक्लियस होते हैं। अब ये मैच्योर सिस्ट क्या होती है, इसकी इन्फेक्टिव स्टेज होती है। तो ये इन्फेक्टिव स्टेज वापस से किसी ह्यूमन को इन्फेक्ट कर सकती है। ठीक है, तो ये हो गया इसका लाइफ साइकिल कंप्लीट। ओके, अब अपन पढ़ेंगे इसके बायोरेजेंस फैक्टर्स के बारे में कि एंटोमीबा स्टोलाइटिका के क्या क्या बायोरेजेंस फैक्टर्स होते हैं। तो सबसे पहला है अमीबिक लैक्टेन एंटीजन। ठीक है, ये क्या करता है, इसकी एडेशन में हेल्प करता है, जो वॉल होती है उससे एडेशन में हेल्प करता है। कौन सा, अमीबिक लैक्टेन एंटीजन। ओके, ठीक है। दूसरा है सिस्टीन प्रोटीनेजेज एंड हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। ये एंजाइम जो है बायोरेजेंस में अपना कंट्रीब्यूट करते हैं और काफी चीजें करते हैं जो इसको हेल्प करती है डिजीज प्रोग्रेस करने में। ओके, नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे इंटेस्टाइनल अमीबियासिस। क्या पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट, इंटेस्टाइनल अमीबियासिस। ठीक है, देखो इंटेस्टाइनल अमीबियासिस में क्या होता है कि सबसे पहले जो ट्रोपोजोइट है वो कॉलोनाइज होंगे इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में। ये अपन ने पढ़ लिया कि ट्रोपोजोइट जो है इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में कॉलोनाइज हो रहे हैं अपने। ठीक है, उसके बाद में क्या करेंगे, ये म्यूकस लेयर को पेनिट्रेट कर देंगे, जो म्यूकस लेयर होती है इंटेस्टाइनल की उसको थोड़ा सा पेनिट्रेट कर देंगे। ठीक है, इंटेस्टाइनल वॉल की म्यूकस लेयर को पेनिट्रेट करेंगे और वहां पे जाके क्या हो जाएंगे, अडेयर। ठीक है, वहां पे जाके चिपक जाएंगे। ठीक है, अब ये वहां पे जाके क्या कर सकते हैं, ये वहां पे जाके फ्लास्क शेप के अल्सर बनाते हैं। क्या बनाते हैं, फ्लास्क शेप के अल्सर। मतलब क्या पड़ा, देखो ट्रोपोजोइट जो कॉलोनाइज हो गया इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में, फिर ये म्यूकस लेयर को पेनिट्रेट कर रहा है और फ्लास्क शेप के अल्सर प्रोड्यूस कर रहा है। क्या प्रोड्यूस कर रहा है, फ्लास्क शेप्ड के अल्सर प्रोड्यूस कर रहा है। और ये अल्सर प्रोड्यूस कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, और बाकी कहाँ जा सकता है, ये एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल साइट्स पे जा सकता है और अदर कॉम्प्लिकेशंस कर सकता है। मतलब कि जैसे देखो ये वॉल है, उसे पेनिट्रेट कर सकता है, पूरा पूरा बाहर निकल जाएगा और अदर जो इंटेस्टाइनल साइट्स है वहां पे जा सकता है और कॉम्प्लिकेशंस कर सकता है। ठीक है, तो इसने इंटेस्टाइनल अमीबियासिस में क्या करा, मैंने तो इसने इंटेस्टाइनल अमीबियासिस में फ्लास्क शेप्ड अल्सर करे। ठीक है, फ्लास्क शेप्ड अल्सर कर दिए। ओके, देखो अब दूसरी चीज आती है इसकी कॉम्प्लिकेशंस की। देखो तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, इस होता है अमीबिक कोलाइटिस, मतलब कि कोलोन का इन्फ्लामेशन हो जाए। ठीक है, कोलोन का क्या हो जाए, इन्फ्लामेशन हो जाए। ठीक है, तो ये भी हो सकता है। नेक्स्ट है अमीबिक अपेंडिसाइटिस, मतलब अपेंडिक्स का इन्फ्लामेशन हो जाए। ठीक है, इंटेस्टाइनल परफोरेशन, अपन ने पढ़ा है कि जो इंटेस्टाइन की वॉल है उसको टोटली परफोरेट कर देगा। ठीक है, वो हो सकता है इंटेस्टाइनल परफोरेशन। ठीक है, टॉक्सिक मेगाकोलोन, देखो टॉक्सिक मेगाकोलोन क्या है, टॉक्सिक मेगाकोलोन एक सीवियर डिजीज। इसमें क्या होता है, जो इंटेस्टाइन है उसके क्या हो जाता है, एबनॉर्मल डायलिटेशन हो जाता है। क्या हो जाता है, एबनॉर्मल डायलिटेशन हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, ये फटल डिजीज है। तो टॉक्सिक मेगाकोलोन भी कर सकता है और ये कर सकता है अमीबिक ग्रेनुलोमा, मतलब कि अमीबिक क्या हो जाएगा, वहां पे ग्रेनुलोमाज का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये आपने पैथो में पढ़ा है कि ग्रेनुलोमा का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो अपन को पता है कि क्रोनिक कंडीशन में जब इन्फ्लामेशन रहता है तो ग्रेनुलोमा का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो इसी कंडीशन को अपन बोलते हैं क्या, अमीबोमा। ठीक है, तो अमीबोमा हो जाएगा या फिर ग्रेनुलोमा का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, देखो अब अपन क्या पढ़ रहे हैं, अब अपन इसका लेबोरेटरी डायग्नोसिस पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो लेबोरेटरी डायग्नोसिस में अपन देखें तो ये एक पैरासाइट है, एंटमीबा स्टोलाइटी का क्या है, एक पैरासाइट है। तो इसके लेबोरेटरी डायग्नोसिस में अपन क्या करेंगे, देखो एक सबसे पहले सैंपल कलेक्शन करेंगे, उसके बाद में अपन स्टूल की माइक्रोस्कोपी करेंगे। अब देखो सैंपल कलेक्शन क्या करते हैं, अपन स्टूल लेते हैं मेनली। ठीक है, मेनली क्या लेते हैं, स्टूल लेते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, स्टूल की माइक्रोस्कोपी करेंगे, स्टूल कल्चर करेंगे, उसके बाद इसके सीरोलॉजिकल टेस्ट करेंगे जिसमें एंटीजन या फिर एंटीबॉडी का डिटेक्शन अपन करेंगे सीरोलॉजिकल टेस्ट में। ओके, उसके बाद में अदर कुछ स्पेसिफिक टेस्ट होते हैं वो भी अपन देख लेंगे। तो अपन स्टार्ट करते हैं लेबोरेटरी डायग्नोसिस में सबसे पहले क्या करेंगे अपन, सबसे पहले करेंगे अपन सैंपल कलेक्शन। ठीक है, तो सैंपल क्या लेंगे, 3 स्टूल सैंपल लेंगे। ठीक है, 3 स्टूल सैंपल लेंगे और थ्री ऑन कंजुगेटिव डेज, मतलब कंटिन्यू 3 कंजुगेटिव डेज पे 3 स्टूल सैंपल लेंगे, मतलब लगातार लेंगे। ठीक है,
क्यों? क्योंकि अमीबा जो है इंटरमिटेंटली शेड कर सकता है, ठीक है, चेंज हो सकता है। ओके। उसके बाद में क्या करेंगे अपन, स्टूल की माइक्रोस्कोपी करेंगे, ठीक है। तो स्टूल की डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी करेंगे तो ये डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए अपन करते हैं, ठीक है। जो भी पैरासाइट है या फिर जो भी डिजीजेस को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए करते हैं। सबसे पहले देखो, स्टूल की माइक्रोस्कोपी में अपन को ट्रोपोजेट दिख रहा है, मान लो अब लैब में करा होगा आपने स्टूल की माइक्रोस्कोपी, तो उसमें अगर आपको ट्रोपोजेट दिख रहा है तो इसका मतलब है कि ये एक्टिव इन्फेक्शन है। अपन ने देख लिया कि ट्रोपोजेट हमेशा एक्टिव इन्फेक्शन के फीसेज में दिखता है, ठीक है। अगर क्वाड्री न्यूक्लिएटेड सिस्ट दिखी है, ठीक है, क्वाड्री न्यूक्लिएटेड सिस्ट दिखी है, तो या तो ये कैरियर स्टेट है या फिर ये एक्टिव इन्फेक्शन है, ठीक है। दो चीजें हो सकती है। क्वाड्रीन्यूक्लियोटाइड सिस्ट के केस में तो कैरियर स्टेज और इन्फेक्ट एक्टिव डिजीज भी हो सकती है, ठीक है। उसके बाद में अपन करते हैं स्टूल का कल्चर। देखो, तो स्टूल का कल्चर दो टाइप से करते हैं। एक है पॉलीजेनिक कल्चर, एक है एक्जेनिक कल्चर, ठीक है। अब देखो, पॉलीजेनिक और एक्जेनिक का मतलब क्या होता है, अपन थोड़ा अच्छे से यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। तो पॉलीजेनिक कल्चर में क्या होता है कि बैक्टीरियल सप्लीमेंट होते हैं, ठीक है, कुछ बैक्टीरियल सप्लीमेंट होते हैं जो नरिशमेंट देते हैं बैक्टीरिया, लेकिन यहाँ पे अपन देख रहे हैं पैरासाइट्स, ठीक है। तो अपन को बैक्टीरिया से यहाँ पे ज्यादा लेना देना नहीं है, बस अपन ध्यान रखेंगे पॉलीजेनिक कल्चर में क्या होता है कि बैक्टीरियल सप्लीमेंट होते हैं जो बैक्टीरिया को नरिशमेंट देते हैं, ठीक है। और इसका किस में यूज करते हैं अपन, कैरियर्स में यूज करते हैं इस चीज को, किसमें यूज करते हैं अपन, कैरियर्स में इस चीज को अपन यूज करते हैं पॉलीजेनिक कल्चर को। अपन को पता लग जाएगा कि यहाँ पे क्वाड्रीन्यूक्लियोटाइड सिस्ट है, अपन को डायरेक्ट माइक्रोस्कोप में तो अपन पॉलीजेनिक कल्चर करेंगे, ठीक है। ये क्या गोल्ड स्टैंडर्ड मेथड है। अब इसमें कौन कौन से कल्चर मीडिया यूज करे जाते हैं, एक तो है अपने पास नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एनआईएच मीडिया, ठीक है। एनआईएच मीडिया इसमें यूज करते हैं, एक यूज करते हैं नेल्सन्स मीडियम, कौन सा मीडियम, नेल्सन्स मीडियम, ठीक है। दूसरा अपने पास आता है एक्जेनिक कल्चर। एक्जेनिक कल्चर में कोई भी सप्लीमेंट नहीं होता, ठीक है। अपन इसको तब यूज करते हैं जब बैक्टीरियल फ्लोरा जो है वो इंटरफेयर करे टेस्ट के रिजल्ट के साथ में। जैसे बैक्टीरिया कौन सा हो सकता है, इकोलाई भी हो सकता है फिशेज में, तो वो यदि इंटरफेयर करेगा टेस्ट रिजल्ट के साथ में तो अपन एक्जेनिक कल्चर को यूज करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए कौन सा मीडियम यूज करते हैं अपन, डायमंड्स मीडियम, कौन सा मीडियम, डायमंड्स मीडियम अपन यूज करते हैं, ठीक है। तो अपन ने स्टूल कल्चर देख लिया। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे सीरोलॉजिकल टेस्ट। अब देखो, सीरोलॉजिकल टेस्ट में क्या करते हैं अपन, एंटीजन या एंटीबॉडी का डिटेक्शन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपन देखो, सबसे पहले अमीबिक एंटीजन, ठीक है, ये क्या लिख रहा है, अमीबिक एंटीजन। तो अमीबिक एंटीजन का डिटेक्शन करेंगे अपन। तो अमीबिक एंटीजन क्या बताएगा, रिसेंट एंड एक्टिव इन्फेक्शन को बताता है। सॉरी, अमीबिक जो एंटीजन है वो बताएगा रिसेंट और एक्टिव। देखो, सबसे पहले अपन सीरोलॉजिकल टेस्ट में अपन करेंगे अमीबिक एंटीजन का डिटेक्शन। तो अमीबिक एंटीजन क्या बताएगा, रीसेंट और एक्टिव इन्फेक्शन को बताएगा कि अभी इन्फेक्शन हुआ है या फिर अभी इसको एक्टिवली इन्फेक्शन इन्फेक्टेड है पेशेंट, ठीक है। अब किससे डिटेक्ट करेंगे भाई, एलाइजा से करेंगे अपन। अब एलाइजा से कौन सा एंटीजन डिटेक्ट करते हैं अपन, लेक्टिन एंटीजन। अपन ने पढ़ा है कि लेक्टिन जो है इसका बायोलेंस फैक्टर होता है, ठीक है। तो लेक्टिन एंटीजन डिटेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है अमीबिक एंटीबॉडी डिटेक्शन। अब अमीबिक एंटीबॉडी डिटेक्शन क्या होती है कि ये लेटर स्टेज में दिखती है अपन को, मतलब जो इन्फेक्शन है जो काफी दिन पुराना हो जाता है तो इसमें ही दिखेगी अपन को एंटीबॉडी, ठीक है, क्योंकि एंटीबॉडी फॉर्म होने में क्या लगता है, टाइम लगता है एंटीबॉडी फॉर्म होने में, ओके। अब कैसे डिटेक्ट करेंगे अपन, एलाइजा या फिर इम्यूनोफ्लोरोसेंस, ऐसे से अपन डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अमीबिक डिसेंट्री डिटेक्शन, सॉरी अमीबिक, तो अपन दो पढ़ लिए, एंटीजन डिटेक्शन और अमीबिक एंटीबॉडी डिटेक्शन, ठीक है। थर्ड है एक स्पेसिफिक टेस्ट है वो जाइमोडिन, जाइमोडिम एनालिसिस। जाइमोडिम एनालिसिस क्या होता है कि ये एक आइसोएंजाइम मार्कर होता है, ठीक है। तो उसको अपन डिटेक्ट करते हैं इसमें, ठीक है। क्या होता है, आइसोएंजाइम मार्कर होता है, जैसे मेलिक एंजाइम और आइसोमरेज, उनको डिटेक्ट करते हैं अपन किससे, जाइमोडिम एनालिसिस से। अपन अदर टेस्ट भी कर सकते हैं जैसे नेस्टेड मल्टीप्लेक्स पीसीआर, ठीक है। और चारकोट लीडन क्रिस्टल लिखेंगे अपन को स्टूल में, और मॉडरेट ल्यूकोसाइटोसिस इन ब्लड। मतलब अदर टेस्ट कौन से, देखो नेस्टेड मल्टीप्लेक्स पीसीआर ये तो क्या हो गया, मॉलिक्यूलर टेस्ट हो गया अपना, अपन को पता है, ठीक है, मॉलिक्यूलर टेस्ट हो गया। दूसरा है अपने पास कि ब्लड में क्या दिखेगा अपन को, सॉरी स्टूल में चारकोट लीडन क्रिस्टल दिखेंगे, ठीक है। चारकोट डायमंड शेप के क्रिस्टल्स होते हैं, चारकोट लीडन क्रिस्टल्स दिखेंगे अपन को, ठीक है। या फिर ब्लड में क्या होगा, ल्यूकोसाइटोसिस दिखेगा अपन को, ठीक है। ल्यूकोसाइट्स की काउंट जो है थोड़ी बड़ी हुई दिखेगी ब्लड में, ठीक है, सीबीसी करेंगे तो, इसमें सीबीसी में, तो ये इसके स्पेसिफिक टेस्ट हो गए कुछ, ठीक है। आगे देखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अपन जीआईटी को कंप्लीट करेंगे, ठीक है।